हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। देखिए, कल हमने बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में देखी थी और करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा के आसपास मार्केट गिर गया था। हालांकि आज जब मार्केट ओपन होगा तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आज करीब 800 पॉइंट 850 पॉइंट के आसपास मार्केट बढ़ सकता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अमेरिका के बाज़ार में डाउ ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आज सेम तरीके की उम्मीद हम लगा सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स से भी। तो अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में रिलायंस एक बहुत अच्छा स्टॉक बनता है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आरआईएल के अंदर अभी आप लोगों को शायद पता होगा कि काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जिसमें हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट देखे हैं। साथ ही अभी एक राइट इश्यू देखा है हमने, जो कि अभी कल खुलने वाला है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्लान्स रिलायंस के ऐसे हैं जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इनके बारे में डिटेल वीडियो मैं एक बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक ऐसी न्यूज़ जो कि जुड़ी हुई है रिलायंस के राइट इशू के साथ, जो कि राइट इशू आने वाला है रिलायंस का। कल ये इशू ओपन होगा और ये करीब 3 जून तक ओपन रहेगा। उसमें जिसका भी राइट इशू बनता है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करके राइट में अपने शेयर्स खरीद सकता है। राइट इशू देखिए क्या होता है। राइट इशू, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो आपको एक राइट मिलता है, एक अधिकार मिलता है जिसके तहत आप और जो भी कोई फर्दर इशू आता है, कोई नया कोई पब्लिक इशू आता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, तो आप उस राइट का इस्तेमाल करते हुए, उस अधिकार का इस्तेमाल करते और शेयर उस कंपनी में बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो ये इशू आपके लिए बिल्कुल इन्वेस्ट करने लायक है। प्राइस अभी शायद इतना आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी अभी 14% 15% के आसपास का प्राइस बेनिफिट आपको मिल रहा है। मतलब नीचे का प्राइस आपको मिल रहा है, 15% नीचे का प्राइस आज की डेट में आपको मिलता दिख रहा है। इसके बारे में डिटेल में एक बार जान लेते हैं। देखिए, पहला इशू पिछले 30 साल के अंदर, 30 साल मतलब 1991 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और 1991 के बाद पहला राइट इशू ये लेके आ रहे हैं। और ये जो राइट इशू होगा ये कैसा होगा, अगर आपके पास 15 शेयर हैं, 15 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, तो आपको एक शेयर खरीदने का राइट यहाँ पे मिलेगा। ये जो राइट होगा इसको आप खरीद सकते हैं 1257 1257 के रेट पे। आप इस राइट इशू को बाय कर सकते हैं और ये टोटल इशू साइज़ है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये करीब 53,000 करोड़ से ज़्यादा का राइट इशू है। तो बहुत बड़ा राइट इशू है। और ये जो अमाउंट है, ये देखिए, ये अमाउंट यूज़ होगा रिलायंस का जो डेट है उसको रीपे करने के लिए। जो इनका जो डेट का रीपे करने का जो अभी प्रोग्राम है, जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में जानना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक अलग से वीडियो बना के ये बता सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा कि क्या होने वाला है। देखिए, 2017 में जो एजीएम हुई थी रिलायंस की, वहाँ पे मुकेश अंबानी ने बोला था कि अभी तक जो पिछले 50 साल में इस कंपनी में नहीं हुआ होगा वो अगले 10 साल में बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो क्या होने वाला था 10 साल में, वो सबसे बड़ी चीज़ होने वाली थी, जितना भी लोन रिलायंस के ऊपर है वो रीपे होने वाला है। और वो कब तक रीपे होने वाला है, सिर्फ 1 साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 100% जो डेट है कंपनी के ऊपर वो रीपे कर दिया जाएगा और ये डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। देखिए, इस राइट इशू में अगर हम देखें तो जो इसमें बड़ी खबर यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि 25% पैसा सिर्फ आपको देना है। मतलब अभी जब आप एप्लीकेशन करेंगे राइट इशू के लिए तो आपको सिर्फ 25% पैसा देना है और बचा हुआ जो पैसा है वो आपको 2 किश्तों में देना है। उसमें से एक किश्त आपकी जाएगी मई 2021 में और दूसरी किश्त आपकी पे होगी नवंबर 21 में। तो ये 3 किश्तों में बेसिकली ये आपका पैसा हो गया। एक आप अभी देंगे जो कि आप एप्लीकेशन के साथ देंगे, एक आप मई में देंगे, मई 2021 में, और एक नवंबर 2021 में आप पे करेंगे। अभी आप 20% 25% देंगे और मई में भी आप 25% ही देंगे। जो बचा हुआ 50% है वो एक साथ आपको नवंबर में देना पड़ेगा, नवंबर 2021 में। तो एप्लीकेशन के साथ जो आप अमाउंट दे रहे हैं वो है 2.5 रुपीज़। ये आप फेस वैल्यू से दे रहे हैं, जो शेयर का प्राइस है वो है। साथ ही इसके ऊपर आप 311 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं, जिसका कि टोटल अमाउंट बनता है 314.25। 314 रुपये आप अभी पे कर रहे हैं पर इक्विटी शेयर। और जो बचा हुआ पैसा है 942 वो आप 2 किश्तों में पे करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पूरा ये प्लान चल रहा है
ये पैसा जुटाने का जो प्लान है ये है रिलायंस का जो डेट है उसको रीपे करने के लिए। अभी देखिए रिलायंस के ऊपर जो टोटल लोन है, जो टोटल डेट है, वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में था 3,36,000 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा लोन इस कंपनी ने कैसे रीपे करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि अरामको के साथ एक डील की है रिलायंस ने, वहाँ से करीब 1,10,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो आता दिखाई देगा। कंपनी के पास ऑलरेडी कैश इन हैंड है, 1,75,000 करोड़ का कैश इन हैंड इस कंपनी के पास है। तो मतलब ये हम देखें तो करीब 2,85,000 करोड़ के आसपास हो गया है। अभी रह गया 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ अगर ये कंपनी कहाँ से लेके आएगी? देखिए जो रिलायंस जियो में इसने अभी हिस्सेदारी बेची है, रिलायंस जियो में मैं आपको बता दूं कितनी कितनी हिस्सेदारी इस कंपनी ने बेची है। देखिए इसने सबसे पहले फेसबुक को अप्रैल 22 को अपनी 10% 9.99% स्टेक बेची थी। उसके लिए इसने 43,574 करोड़ रुपए लिए थे। इसके बाद इसने सिल्वर लेक को करीब 5,656 करोड़ में 1.15% हिस्सेदारी बेची। उसके बाद विस्टा इक्विटी को इस कंपनी ने मई 8 को 2.32% अपनी हिस्सेदारी बेची है रिलायंस जियो के अंदर। और अभी परसों 17 मई को जनरल अटलांटिक को 6,500 करोड़ में इसने 1.34% हिस्सेदारी यहाँ पे रिलायंस जियो की बेची है। टोटल अगर आप देखें तो ये करीब 65,000 करोड़ से ज़्यादा का बनता है। तो अगर हम सिर्फ इसी अमाउंट को ऐड कर लें तो आपका जो लोन है वो 100% पे हो जाता है। उसके बाद भी 15,000 करोड़ कंपनी के पास एडिशनल बचते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपनी 53,000 करोड़ रुपए उठा रही है, हालांकि इस कंपनी ने बोला है कि ये डेट रीपेमेंट के लिए है, लेकिन डेट रीपेमेंट के अलावा भी इस कंपनी को 50-60 हज़ार करोड़ रुपए अपने पास कैश इन हैंड रखना होता है, क्योंकि जिस तरीके का इसका बिजनेस है इसको हमेशा कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी को देखें, पूरा लोन जब इस कंपनी का रीपे हो जाएगा तो ये जो स्टॉक है ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट ये कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर करती आई है। और बहुत बड़ा प्रॉफिट 10-10 15-15 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी को क्वार्टरली लगता है। तो ये कंपनी बहुत आगे तक जा सकती है, जो इसकी प्राइसिंग है वो डबल ट्रिपल हो सकती है। अभी देखें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो में अभी आपने देखा कि 65,000 करोड़ यहाँ से उठाया गया। जितनी भी कंपनीज़ ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उन कंपनीज़ ने इस रिलायंस जियो की वैल्यूएशन लगाई है 5 लाख करोड़ की। देखिए 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अभी भारतीय एयरटेल की भी नहीं है जो इतने टाइम से काम कर रही है। तो 5 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन रिलायंस जियो की लगाई गई है। और अगर हम इस कंपनी को लिस्ट करा लेते हैं आने वाले टाइम में, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस जियो की जो लिस्टिंग है वो आने वाली है, अगले 1 से 1.5 साल के अंदर लिस्टिंग की न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो देखिए 6 से 7 लाख करोड़ के आसपास की ये कंपनी होगी लिस्टिंग के टाइम पे। तो बहुत बड़ी वैल्यूएशन क्रिएट होने वाली है रिलायंस के अंदर। और जो मुकेश अंबानी ने 2017 एजीएम में बोला था वो आपको यहाँ पे पूरा होता दिखाई देगा। कोई भी मौका मिले आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने का तो आपको चूकना नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अच्छा स्टॉक मिलता है और ठीक वैल्यूएशन पे मिलता है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए रिलायंस का ये जो राइट इशू है ये 20 मई को खुल के 3 जून को बंद भी हो जाएगा, तो आप डेट का थोड़ा ध्यान रखना। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस राइट इशू को ले सकते हैं। दोस्तों एक और वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूं जिसमें मैं रिलायंस जियो के बारे में बात करूंगा, डिटेल में इस कंपनी के बारे में आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा अभी लग रहा है कि इस कंपनी की लिस्टिंग जल्दी होती दिखाई देगी। इसके बारे में वीडियो इसी वीक में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो वीडियो आप लोगों को मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।